इनक्रेडिट बिजनेस लोन, और इसके बारे में आज डिस्कस हम लोग करेंगे दोस्तों। इस बिज़नेस लोन के बारे में कई लोगों की डिमांड थी कि सर इनक्रेडिट कंपनी से अगर बिज़नेस लोन की एलिजिबिलिटी और कुछ हो आपके पास, इसकी कोई जानकारी है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। तो हम वही जानकारी आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अपने सारे डीए से, अपने सारे क्लाइंट्स से बताना चाहते हैं कि इनक्रेडिट बिजनेस लोन की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका इंटरेस्ट रेट है और क्या क्या इसके की फीचर्स है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस लोन के क्या क्या की फ़ीचर्स हैं, ये हम आज पहले इसको जान लें और उसकी एलिजिबिलिटी पे आएंगे फिर हम। तो इनक्रेडिट फाइनेंस बिजनेस लोन की जो मेन की फ़ीचर्स हैं दोस्तों वो कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें पहला जो मेन फ़ीचर है इसका वो ये है कि इसमें जो मिनिमम ABB रिक्वायर्ड है वो 7,000 ABB दोस्तों हो गया एवरेज बैंकिंग बैलेंस। जो एवरेज बैंकिंग बैलेंस होना चाहिए जो निकाला जाता है वो 7,000 होना चाहिए। इसका जो तभी आप एलिजिबल होंगे इस इनक्रेडिट बिजनेस लोन के लिए, जो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी इसकी जो मेन कंडीशन है कि इट इज़ ओनली फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म, ओनली अलाउड फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ जिनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है वही इस लोन के लिए एलिजिबल है दोस्तों। इसके अलावा और कोई एलिजिबिलिटी वाला बिज़नेस लोन नहीं ले सकता। आपकी सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म होना चाहिए तभी आपको बिजनेस लोन मिलेगा। अगर आपकी मान लीजिए LLP है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। दूसरा इसका दोस्तों जो मेन एक फीचर है जो हमको पता होना चाहिए कि इट इज़ रेसिकम ऑफिस नॉट अलाउड, यानी कि अगर आपका एक ही जगह रेसिडेंस है, आप एक ही जगह रहते हैं और वही उसी जगह आपका ऑफिस है, तो इस लोन के लिए आप अलाउड नहीं है, इस एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका घर, नीचे आपका घर है और ऊपर आपका, नीचे आपकी मतलब मान लीजिए शॉप वगैरह या बिजनेस है और ऊपर आप रहते हैं, या पीछे घर के दुकान के पीछे आपका घर बना हुआ है, तो आप नहीं अलाउड है इस लोन के लिए, ठीक है, एलिजिबल नहीं है। एक मेन जो की फीचर है इसमें वो ये भी है कि बोथ रेंटेड प्रोफाइल एक्सेप्टेड, यानी कि मान लीजिए आपका ऑफिस भी रेंट पे है और जहाँ आप रहते हैं आपका घर वो भी रेंटेड है, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इस लोन के लिए। इसका जो बिज़नेस विंटेज है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि मिनिमम 2 ईयर बिजनेस विंटेज, ठीक है, 2 साल का पुराना कम से कम आपका बिजनेस होना चाहिए, तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। ये जो लोन है दोस्तों वो फुली डिजिटल लॉगिन प्रोसेस है इसका, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आपका प्रोसेस होगा, डिस्पर्सल होगा, टाइम आपका बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है, पूरा फुली लॉगिन प्रोसेस डिजिटल प्रोसेस है इसका। एक चीज़ और है इसमें दोस्तों कि अगर मान लीजिए जैसे हमने बिजनेस विंटेज की बात करी थी, ऊपर लिखा था कि मिनिमम 2 साल का बिजनेस विंटेज होना चाहिए। अगर आपका 2 साल का ITR भी है तो वो भी काउंट हो जाएगा बिजनेस विंटेज में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है बट पिछले 2 साल से आप ITR फिल कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर तो भी आप जो है इस बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला जो है इसका दोस्तों कि इसमें सेविंग अकाउंट भी एक्सेप्टेड है। मान लीजिए आपके शॉप है या बिजनेस है, अगर उसमें सेविंग बैंक अकाउंट है दोस्तों तो भी ये एक्सेप्टेड है बिजनेस लोन, तो भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपको कोई इसमें अलग से करंट अकाउंट वगैरह खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें एक और फीचर है कि इफ़ कस्टमर सबमिट OHP देन मैक्सिमम EMI रिटेंशन इंक्रीज्ड बाई 5%। अगर OHP से मतलब हो गया दोस्तों ओन हाउस, अगर आपके पास प्रूफ है कि आप ही का घर है, तो अगर आपने वो अगर सबमिट किया, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, तो आपको EMI रिटेंशन और मिलेगा, उसको जो 5% तक आपको इंक्रीज़ करके दिया जाएगा। इसका जो दोस्तों पैन इंडिया लॉगिन है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इसमें 3,000 वर्किंग पिन कोड है। तो अगर आपको जानना है कि आपके लोकेशन में ये वर्किंग है कि नहीं, एलिजिबिलिटी है कि नहीं है ये पिन कोड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको कांटेक्ट देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप हमारे कांटेक्ट मौजूद है, उससे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करें। इसकी जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, वो एलिजिबिलिटी कुछ इस तरीके से है, जिसका सबसे मेन एलिजिबिलिटी जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारा सिविल स्कोर चेक किया जाता है। तो सिविल जो इसमें रिक्वायर्ड है वो 700+ होनी चाहिए। जो इसमें आपको लोन टाइम मिलेगा वो मैक्सिमम 48 मंथ्स का मिलेगा, 48 महीने से ज़्यादा का आपको इसमें लोन का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है 48 मंथ्स की है। इसमें जो लोन अमाउंट रेंज है, यानी कि जो आपको लोन मिलेगा
वो 50,000 से लेके 7.5 लाख तक, ठीक है, 50K to 7.5 लाख तक ये आप की रेंज में ही लोन एलिजिबल मतलब मिलेगा आपको। इसमें जो एज होनी चाहिए जो एप्लीकेंट है उसकी 23 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। अगर 23 साल से कम होगी या 60 साल से ज़्यादा होगी तो वो इस लोन के लिए एलिजिबल दोस्तों नहीं होगा। इसमें जो मिनिमम एवरेज डेबिट एंड क्रेडिट जो चाहिए ट्रांजेक्शन वो होना चाहिए 3, ठीक है, या तो 3 के बराबर 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए लास्ट 6 मंथ। यानी कि जो आप 6 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे तो उसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन का जो निकालेंगे एवरेज, अगर वो 3 हुआ या 3 से ज़्यादा हुआ तो आप एलिजिबल हो जाते। तो वो हम चेक करके बता सकते हैं। अगर आपको जानना हो तो मैंने आपसे कहा है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स मैं आपको लास्ट में भी दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो वो हम एलिजिबिलिटी चेक करके आपको बता देंगे। इसमें एक चीज़ और है कि उद्योग आधार विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज बिजनेस प्रूफ स्टिल इट इट्स मैंडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप बिजनेस प्रूफ में उद्योग आधार दिखा रहे हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं है इनको, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं होंगे। इससे सिर्फ आप उद्योग आधार दिखाएं तो आपकी एलिजिबिलिटी काउंट नहीं होगी दोस्तों। तो भले वो मैंडेटरी है बट यहाँ पर ये कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। उद्योग आधार विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ बिजनेस। इसमें जो बिजनेस स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि करंट बिजनेस एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल कम से कम आपका बिजनेस विंटेज होना चाहिए। और इसमें जो एंटिटीज़ एक्सेप्टेड होंगी यानी कि जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको जो बता चुका हूँ पहले ही कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म वाले ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। और एक मेन और चीज़ है दोस्तों कि अगर आपका GST 2 साल पुराना है या फिर ITR आपने 2 साल से भर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे बिजनेस प्रूफ में जो चाहिए, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन दोस्तों दोनों का होगा, ऑफिस का भी होगा और आपके घर का भी होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या है दोस्तों, इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लीजिए कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा इसका। तो इंटरेस्ट रेट जो है ROI जो इसका है दोस्तों वो 24% से लेके 32% तक है, रिड्यूसिंग बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन एड्रेस आपको वो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा। मिनिमम इसमें 24% है और मैक्सिमम 32% तक का है विच इज़ रिड्यूसिंग। इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस जो ये लोग लेते हैं दोस्तों कंपनी वो 5% है इंक्लूडिंग GST। जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उसमें 5% आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी इंक्लूडिंग GST। डॉक्यूमेंट्स जो इसमें दोस्तों चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिसमें आपकी कॉपी होनी चाहिए, कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, ठीक है। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में आपको याद रखना है कि उद्योग आधार विल नॉट बी एक्सेप्टेड। बैंक स्टेटमेंट हमको चाहिए 6 महीने का और कंपनी को चाहिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट इस लोन की एलिजिबिलिटी में। अगर आप इस लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का चाहिए आपको। ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए आपके पास, वो ऑप्शनल है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने ओन हाउस रेंटेड दिखा दिया तो आपको 5% ज़्यादा वहाँ पर EMI में मिलेगा बेनिफिट। तो वो चीज़ है, अगर आप ओनरशिप प्रूफ दिखाते हैं वो ऑप्शनल है, वो आपके बेनिफिट के लिए है। इसमें ऑफिस एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होगा दोस्तों और साथ ही साथ आपका रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, एक बार इसको आप देख लीजिए। ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो सबके पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई फॉर अ बिजनेस लोन, अब बात आती है कि सर इस बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है जो हम हर स्लाइड में बताते हैं कि आप या तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इनक्रेडिट की वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी भाई DSA कोड चाहते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं DSA कोड है जिनके पास, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास अगर DSA कोड नहीं है तो भी आप हमसे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं कि आप एज अ DSA कोड लेके कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी टीम का पार्ट बन सकते हैं। हमारी वेबसाइट है दोस्तों www.abpaisa.com। यहाँ पर जाके आप सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, हमारे कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे और आपको सब पता लग जाएगा कि कौन कौन से लोन है, सारी चीज़ें आपको हम बता सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।